सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैं पिछले कुछ दिनों से महाभारत में श्री कृष्ण के कृतित्व और उनकी अभिव्यक्ति और उनके कर्तृत्व पर चर्चा करता रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने उद्योग पर्व में महाभारत के जो 5वां पर्व है उद्योग पर्व, उसमें किस प्रकार युधिष्ठिर की इच्छा समझकर श्री कृष्ण अंतिम प्रयास शांति का करने के लिए जाते हैं हस्तिनापुर, कि महाभारत का महासंग्राम जो भयावह विनाश को लाने वाला होगा वह टल जाए और कौरव और पांडवों में परस्पर सौमनस्य स्थापित हो जाए। वे अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा और धृतराष्ट्र जानते हुए भी दुर्योधन के वशीभूत होकर निर्णय नहीं होने देंगे संधि के पक्ष में। पर 2 बार श्री कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं, समझाते हैं, कुंती और विदुर से मिलते हैं, उनको भी स्थिति बताते हैं। एक संवाद पुरुष के रूप में, एज ए मैन ऑफ डायलॉग, श्री कृष्ण किस प्रकार से बातचीत की जाए विभिन्न पक्षों में सुलह कराने के लिए एक आदर्श संवाद पुरुष के रूप में भूमिका अपनी यहाँ पर निभाते हैं। और दुर्योधन उनकी अवज्ञा करता है। विदुर और धृतराष्ट्र दोनों भरी सभा में दुर्योधन को खरी खरी सुनाते हैं, विशेष रूप से विदुर समझाते भी हैं, पर दुर्योधन यही कहता रहता है कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा संधि का प्रस्ताव, और श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है। यह उसकी और बड़ी मूर्खता थी। दूत के साथ में दूत को बंदी बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। रावण के मन में भी यह आया था कि हनुमान को बंदी बना ले या उनको प्राणदंड दे दे। विभीषण ने समझाया कि मर्यादा है, आप तो ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, धर्मशास्त्र जानते हैं, मर्यादाएं जानते हैं। हनुमान दूत हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन इतना मूर्ख है कि वह नहीं समझा, मर्यादा को उसने यहां तोड़ दिया। यद्यपि नीति भी जानता है, समझता भी है, पर लालच ने उसे विवश कर दिया है, लोभ ने विवश कर दिया है। श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है। तब श्री कृष्ण वहां अपना विश्वरूप दिखाते हैं। विश्वरूप दर्शन का प्रसंग महाभारत में 3 स्थानों पर आया है, 3 अलग अलग पर्वों में आया है। महाभारत में 8 पर्व हैं, या 8 बड़ी बड़ी किताबें महाभारत में है, ऐसा कह सकते हैं। पहला प्रसंग उद्योग पर्व में है, जिसकी चर्चा मैं करता आ रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। दुर्योधन की अवज्ञा और बांधने के प्रयास के कारण बड़ी कौरव सभा में विश्वरूप श्री कृष्ण अपना दिखाते हैं। दूसरा प्रसंग भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व के अंतर्गत ही गीता है, श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों की। महाभारत में 18 पर्व हैं, उन्हीं में से एक पर्व भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें भी 18 अध्याय हैं। गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग बताते हैं श्री कृष्ण कि सारे संसार में ईश्वर की विभूतियां व्याप्त हैं, संसार के कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। लेकिन जिस प्राणी के भीतर, जिस वस्तु के भीतर उदात्त भव्य रूप में ईश्वर अभिव्यक्त होते हैं, वहां ईश्वर की विभूति देखना चाहिए। ज्ञानी जन संसार में सर्वत्र ईश्वर को देखते हैं, लेकिन जो उदात्त भव्य सुंदर रूप है किसी भी वस्तु का, उसमें ईश्वर विशेष रूप से व्यक्त होते हैं। यह बताने के लिए विभूति योग बताते हैं। तब अर्जुन पूछता है कि मैं तो आपका यह जो विराट स्वरूप है, निखिल ब्रह्मांड में जो आप समाये हुए हैं, उसको आंखों से देखना चाहता हूं। मनुष्य की आंखों से वह विराट रूप नहीं देखा जा सकता है। जिस ब्रह्मांड का, जिस कोस्मोस का वर्णन
दर्शन शास्त्र में किया जाता है, शास्त्रों में किया जाता है, जिसको कि नियो फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में समझाया जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समझाया जाता है कि कितने-कितने प्रकाश वर्ष दूर कितने-कितने ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, कितनी निहारिकाएँ हैं, कितने छायापथ हैं, कितनी गैलेक्सीज़ हैं। अरबों-खरबों गैलेक्सीज़ में अरबों-खरबों तारे समाये हुए हैं, कितना विराट ब्रह्मांड है। यही सर्वात्मा है, महामहोपाध्याय रमावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन में, इसी में ईश्वर समाये हुए हैं। इसको गीता के 11वें अध्याय में बताते हैं। यह दूसरा प्रसंग है विश्वरूप दर्शन का, जिसमें कि अर्जुन को अपना विराट रूप, विश्वरूप बताते हैं श्री कृष्ण। तीसरा प्रसंग अश्वमेधिक पर्व में आया है, महाभारत के। इसके 53वें-54वें अध्याय में उत्तंक मुनि, उनकी बड़ी लंबी कथा है, उस पर कभी चर्चा मैं करूँगा। वो बड़ी रहस्यमय कथा है, सृष्टि तत्व की कथा है, उत्तंक का जो आख्यान है महाभारत में। उत्तंक मुनि शाप देने लगते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण से उनकी भेंट होती है अश्वमेधिक पर्व में, अध्याय 52, 53, 54 में ये प्रसंग चलता है। और उसके पहले और उसके बाद में उत्तंक की बड़ी लंबी कथा भी है। उत्तंक मुनि श्री कृष्ण को शाप देने लगते हैं कि तुम यदि चाहते तो गुरुओं के संहार को रोक सकते थे। जैसा गांधारी ने कहा श्री कृष्ण से कि तुम चाहते तो मेरे 100 पुत्र बच जाते, तुमने बचाने के लिए कुछ नहीं किया श्री कृष्ण। तो शाप देने लगती हैं। गांधारी को तो विराट रूप नहीं दिखाते श्री कृष्ण। गांधारी ने जानबूझकर आंखों पर अपनी पट्टी बांध ली थी। उत्तंक मुनि तो ज्ञानी है, पर गुरु पक्ष के कारण क्रोध उनके भीतर है। शाप देने को लगते हैं तब शाप देने लगते हैं तब श्री कृष्ण अपना स्वरूप उनको बताते हैं, ईश्वर रूप उनको बताते हैं। पहले समझाते हैं, उत्तंक मुनि समझ जाते हैं, तब उनको सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है श्री कृष्ण का, ईश्वर का। और ईश्वर जो निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको उत्तंक मुनि देखते हैं। अर्जुन ने एक ज्ञानी भक्त के रूप में, उत्तंक मुनि ने भी एक ऋषि के रूप में निखिल ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, ईश्वर रूप, उसको देखा। और ये 2 प्रसंग हैं। उसके पहले प्रसंग उद्योग पर्व में, जिसमें कि दुर्योधन के प्रति क्रोध के कारण श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप या विश्वरूप प्रकट किया। पहला प्रसंग उद्योग पर्व में, दूसरा प्रसंग भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत 11वें अध्याय में, और तीसरा प्रसंग अश्वमेधिक पर्व में 53वें और 54वें अध्याय में। सबसे पहले संक्षेप में पहले प्रसंग पर मैं चर्चा करूंगा, जो कि पुणे संस्करण में उद्योग पर्व में 129वें अध्याय में है। इसमें 34 श्लोक हैं। समीक्षित पाठ वाले भंडारकर प्राच्य विद्या मंडल से प्रकाशित महाभारत के संस्करण के उद्योग पर्व के 129वें अध्याय में 34वें श्लोक हैं, जबकि दाक्षिणात्य संस्करण में उद्योग पर्व में यह 131वां अध्याय है। 2 अध्याय आगे यह आता है और इसमें 50 श्लोक हैं, 16 श्लोक बढ़ जाते हैं। इससे भी हम समझ सकते हैं कि यह इतना मन भावन प्रसंग हुआ। इसको कथा गायक महाभारत के गाते हैं और कुछ श्लोक फिर इसमें जुड़ते जाते हैं। लोक रुचि देखकर जो सूत हैं, गायक हैं, कथा गायक हैं महाभारत के, वे श्री कृष्ण के महात्म्य के कुछ श्लोक इसमें जोड़ देते हैं। तो यह दाक्षिणात्य संस्करण में तो 1 लाख से अधिक श्लोक हो जाते हैं। यदि यह भी माने कि अंतिम जो संस्करण जो जन्मेजय को सुनाया, दूसरा संस्करण जो जन्मेजय को सुनाया वैशंपायन ने, और उसके बाद जो अंतिम संस्करण संस्करण हुआ महाभारत का, जिसमें 1 लाख श्लोक हो जाते हैं, वह नैमिषारण्य में सूत जी ने, उग्रश्रवा सूत ने सुनाया शौनक आदि ऋषियों को। उस समीक्षित पाठ को तैयार किया उसके कई पांडुलिपियों को देख करके भंडारकर शोध संस्थान ने। उसमें तो कुछ कम श्लोक होते हैं और ये कुछ श्लोक और जो बढ़ते चले जाते हैं, उसको सुनाते रहे सूत। सूत जाति के लोग, उग्रश्रवा के वंशज भी, कुछ और श्लोक बढ़ते जाते हैं। वे सभी सुंदर श्लोक हैं। महान कवि हैं वे लोग, जिन्होंने कृष्ण के विश्वरूप के वर्णन में अद्भुत कविताएं रच दी और अपना नाम कहीं नहीं दिया। सब व्यास का ही कर्तृत्व है। इसलिए पूरा 1 लाख श्लोकों का महाभारत व्यास का है। यह परंपरा की पारंपरिक आस्था है।
शोधकर्ताओं की, अध्येताओं की, वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों की अपनी तार्किक प्रणाली है। उसके अनुसार तो महाभारत ही स्वयं बताता है कि 8,800 श्लोकों का व्यास का महाभारत जयाख्य संहिता के रूप में 24,000 श्लोकों का वैशंपायन ने उसका विस्तार किया, वह भारत हुआ। और शौनक आदि ऋषियों के सामने सूत ने जो सुनाया वह 1,00,000 श्लोकों का, तो यह महाभारत है। इसमें उद्योग पर्व में 129वें अध्याय में पूना संस्करण में और 131वें अध्याय में दाक्षिणात्य संस्करण में श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन का प्रसंग है। उसमें आर्त होकर के और जिज्ञासु होकर के धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं कैसे देखूंगा, मैं तो अंधा हूं। तब श्री कृष्ण उनको दिव्य रूप दृष्टि दे देते हैं। उतनी देर के लिए धृतराष्ट्र देखते हैं। इस पूरे प्रसंग में धृतराष्ट्र आर्त और जिज्ञासु भक्त बन जाते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त जो श्री कृष्ण ने गीता में बताए, उसमें से आर्त और जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो उसमें धृतराष्ट्र मोहाविष्ट हैं, तो वे आर्त हो जाते हैं, लेकिन जिज्ञासु बहुत बड़े हैं। महाभारत के सबसे अधिक जिज्ञासु पात्रों में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो नीतिज्ञ हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। वे जिज्ञासु होते हैं, मुनियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर धृतराष्ट्र को भी संसार को जानने की बड़ी उत्कट जिज्ञासा है। जो भी आता है, मुनि भी आता है, संजय आते हैं, विदुर उनके पास निरंतर बने ही रहते हैं, सबसे जिज्ञासाएं करते रहते हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र आर्त और जिज्ञासु भक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको भी दिव्य दृष्टि कृष्ण देते हैं। धृतराष्ट्र उतनी देर के लिए आंखें उनको मिल जाती हैं और वे देखते हैं श्री कृष्ण का रूप। बाकी जो मोहांध लोग हैं कौरव सभा के, उनको ठिकाने लाने के लिए दुर्योधन आदि के सामने श्री कृष्ण अपना यह रूप दिखाते हैं, कोपाविष्ट होकर के भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एकोहमिति यन मोहान मन्य से माम सुयोधन। हे दुर्योधन, मैं अकेला दूत हूं और अकेला हूं, कोई मेरे पक्ष का नहीं है यहाँ। अर्जुन भीम आदि कोई नहीं आएंगे मुझे बचाने। यह सोच करके तू मुझे जो बंदी बनाने के लिए कोशिश करने जा रहा है, परिभूय सुदूर सुदूर बुद्धे ग्रहीतुम माम चिकीर्षसि। हे दुर्बुद्धे, मुझे जो तू बांधना चाह रहा है, तो देख ले कि मेरे भीतर तो सब हैं। यही उपांडवा सर्वे तथैवांधक वृष्णयः। सारे पांडव अंधक वृष्णि वंश के सारे लोग मेरे साथी, सारे आदित्य, एकादश आदित्य, सारे रुद्र वसु 11 वसु, सारे महर्षि, ये मेरे भीतर हैं, तू देख ले। एवं मुक्ता जहा सुच्चई केशव पर भी रहा। यह कहकर के केशव ने अट्टहास किया और फिर विद्युत रूप चमक बिजली की पैदा हुई, उसमें सारे देवता वहां झलकने लगे। एक साथ अचानक एक कौंध में युगपच्च विनिष्पेतु साक्षात सर्वास्तु देवता, एक कौंध में एक साथ सारे देवता वहां झलक उठे। एक अंगूठे के बराबर देवता दिखाई दिए, जिनसे कि आग फूट रही थी। ललाट में उनके ब्रह्मा, रुद्र उनके वक्षस्थल में, और उनकी भुजाओं में लोकपाल, सारे आदित्य और साध्य और वसु और अश्विनी कुमार, मरुदगण, इंद्र, विश्वदेव आदि, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि उनकी भुजाओं में उत्पन्न हो गए। शंकरषण और धनंजय उत्पन्न हुए। अर्जुन, महाधनुर्धर अर्जुन, बलराम बाईं ओर उनके उत्पन्न हुए। भीम, युधिष्ठिर, माद्रीपुत्र दोनों पीछे उनके निकल करके खड़े हो गए। अंधक और वृष्णि वंश के लोग, प्रद्युम्न आदि उनके जो पुत्र थे, वे कृष्ण के सामने खड़े हो गए आकर के, और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्दूल, लांगल, नंदक आदि अपने सारे आयुधों के साथ श्री कृष्ण वहां दिखाई दिए। श्री कृष्ण की अगणित भुजाओं में सारे हथियार दिखाई देने लगे। उनकी आंखों से, उनकी नासिका से, उनके कानों से महारौद्र धुआं छोड़ते हुए अग्नि की लपटों की तरह से देवता प्रकट हुए। उनके रोहों से सूर्य की किरणें फूटने लगी। 1000 चरणों वाले, 1000 बाहुओं वाले, 1000 नयनों वाले इस रूप में श्री कृष्ण दिखाई दिए। उनके घुटनों के नीचे नागलोक, उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा इत्यादि, उनके कोख में, कुक्षि में
ऊर्ध्वलोक हुए, सरित सागर, उनके पसीने की तरह उनके पसीने थे एक तरह से, पर्वत उनकी हड्डियाँ, वृक्ष उनके रोएँ, उनका पलकें झपकाना रात और दिन, उनकी जिह्वा में सरस्वती, इस प्रकार से उनका जो रूप है, देख नहीं पाए और आँखें सबकी बंद हो गई। जो अंधा था उसकी आँखें खुलीं। कौरव जो मोहांध थे ही, वे अपने असली रूप में आ गए कि उनकी आँखें उसके तेज के सामने बंद हो गई। वो नहीं देख पाए। अर्जुन ने तो दिव्य दृष्टि से देख लिया। धृतराष्ट्र चूंकि आर्त और जिज्ञासु थे, इसलिए उतनी देर के लिए उनकी आंखें आ गईं और उन्होंने देख लिया। धृतराष्ट्राय प्रददौ भगवान दिव्य चक्षुषी। धृतराष्ट्र को भगवान ने उनकी आर्तता और जिज्ञासु रूप देख करके उतनी देर के लिए दिव्य दृष्टि दे दी। ददर्श परमम रूपम धृतराष्ट्रोम्बिका सुत है। अंबिका सुत, अंबिका उनकी माता थी। अंबिका सुत धृतराष्ट्र ने परम रूप श्री कृष्ण का वहां देख लिया। ततो देवा सगंधर्वा किन्नराश्च महोरगा ऋषयश्च महाभागा लोकपालै समन्विता प्रणम्य शिरसा देवम तुष्टुभु प्रांजलि स्थिता। वे सारे लोकपाल देवता ऋषि जो एक झलक में वहां प्रकट हो गए थे, वे सब स्तुतियां करने लगे और उन्होंने कहा कि इस विराट रूप को जो प्रलयंकर है, आप इसको रोक लीजिए। क्रोधम प्रभो संहर संहर स्वम रूपम च यद दर्शितम आत्म संस्थम। हे प्रभु, अपने इस क्रोध को रोकिए रोकिए, और ये जो आपका विराट रूप है इसको सहन नहीं कर सकती है सामान्य जनता, इसको भी आप वापस ले लीजिए। स्तुति करते हैं, आप ही करता है, आप ही विकर्ता है, आप ही से व्याप्त है निखिल भुवन स्थावर जंगमात्मक। आपके सामने कितनी मात्रा है इन राजाओं की, तुच्छ हैं आपके सामने, यह अणु के बराबर भी यह नहीं है आपके इस विराट रूप में ये लोग। इस प्रकार से महत आश्चर्य रूप, यह रूप जो ईश्वर का देखा, उस देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने देख लिया, दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वृष्टि हुई। धृतराष्ट्र ने स्तुति की कि हे पुंडरीकाक्ष, अब आप प्रसन्न हो जाइए, वापस मुझे अंधा बना दीजिए। अब मैंने आपका यह जो रूप देख लिया, अब और कुछ मैं देखना नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी जो दिव्य दृष्टि है वह समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी जो आंखें आ गई हैं वे अदृश्य होंगी, अब वापस अंधे हो जाओगे। इस प्रकार से राजा लोग धृतराष्ट्र को देखने लगे कि इन्होंने देख लिया। सारे ऋषि विस्मित हुए। मधुसूदन की, कृष्ण की वे स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डोल गई थी, सागर में ज्वार आ गए थे। सारे पार्थिव चकित हो गए थे जो राजा कौरव सभा में थे। इस प्रकार से नारद आदि ऋषि सब उनकी स्तुति करने लगे। यह प्रसंग है 131वें अध्याय में कुंभकोणम संस्करण में उद्योग पर्व के, और यह प्रसंग है 129वें अध्याय में समीक्षित पाठ वाले ऊना के संस्करण में। यह पहला प्रसंग है विश्वरूप दर्शन का। दूसरे प्रसंग से अधिकांश सभी लोग जो भागवत धर्म के अनुरागी हैं और जो महाभारत के अध्येता हैं और जो गीता पढ़ने वाले हैं विशेष रूप से, वे सुपरिचित हैं। उसकी चर्चा भी मैंने की ही है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना करते हैं विभूति योग के पश्चात कि मैं देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य दृष्टि से यह नहीं देखा जा सकता है। जो साइंटिस्ट है वो तो लेबोरेटरी में अणु का विखंडन करता है, चकित हो जाता है कि एक अणु के भीतर निखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही तो जब विश्वरूप अपना दिखाते हैं श्री कृष्ण, ऐसा उद्योग पर्व में 129वें अध्याय में अथवा 131वें अध्याय में 34 श्लोकों में वर्णन करके बताया गया, और दाक्षिणात्य संस्करण में 50 श्लोकों में वर्णन करके बताया गया। उसको देख करके आंखें चौंधिया जाती हैं, पर जो स्वरूप है उसका, वो लगभग वैसा जैसा भौतिक शास्त्री क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद जो अणु का विस्फोट किया, उसने देखा कि एक छोटे से अणु के भीतर, जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उसके भीतर ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगणित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
इतने से पार्टिकल के भीतर, एटम के भीतर चक्कर लगा रहे हैं। तो सामान्य भाषा में इस दृश्य को नहीं बताया जा सकता है कि ये क्या है। वेदांत में बताते हैं कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, छोटे से पिंड में जो है वही निखिल ब्रह्मांड में है। सारा ब्रह्मांड एक पिंड में सूक्ष्माति सूक्ष्म में समाया हुआ है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी छोटा से छोटा, एक पार्टिकल से, एटम से छोटा, और जो सबसे विराट हो सकता है उससे भी बड़ा, ऐसा यह जो तत्व है, महत तत्व यह है। इसका विज्ञान और इसका दर्शन दोनों महाभारत में गीता के अंतर्गत उद्योग पर्व में, विश्वरूप दर्शन के अंतर्गत और उत्तंक मुनि को आश्वेधिक पर्व में श्री कृष्ण ने बताया। गीता में यह जो कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजार हजार सूर्य एक साथ चमक उठते हैं, यदि चमक उठे, यदि एक साथ हजारों सूर्यों के आकाश में चमक उठने से जो कौंध पैदा होगी, जो द्युतियां तेज पैदा होंगी, ऐसी प्रकाश की लपटें, ऐसी प्रकाश की किरणें श्री कृष्ण के उस रूप में अर्जुन ने देखी। यह कहा ओपेनहाइमर, जिन्होंने अणु का विखंडन, अणु का विस्फोट किया था, लेबोरेटरी में उन्होंने एटम का विखंडन किया, तो उन्होंने देखा कि उस छोटे से एटम के भीतर हजारों अरबों खरबों ऐसी लपटें प्रकाश की निकल रही हैं। उनको गीता का यह श्लोक याद आया। ऐसा बताया जाता है, गीता पढ़ते थे वे, और बाद में फिर अन्य वैज्ञानिकों ने भी, जो नव्य भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह जो दृश्य है पिंड के अणु के भीतर ब्रह्मांड को देखने का, यह सामान्य भाषा से नहीं बताया जा सकता है। इसको वेदों के ऋषियों की भाषा में बताया जा सकता है। इसी को श्री कृष्ण ने बताया। वही बात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि देख लो, सारे आदित्यों को, वसुओं को, अश्विनी कुमारों को, मरुदगणों को, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, सारे ब्रह्मांड को एक जगह तुम देख लो, इसी में मेरे भीतर। मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि, मेरी काया में है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश भी अर्जुन का नाम है। 11 नाम मैंने बताया है अर्जुन के, इस पर मैंने एक वक्तव्य दिया है, और उसमें गुड़ाकेश भी एक नाम है। उसमें आया है या नहीं आया है मुझे याद नहीं, उस पर अलग से बात करना चाहिए कि गुड़ाकेश क्यों कहा गया। अर्जुन को गुड़ा का नींद को कहते हैं। तो जो मोह की निद्रा है उसको जिसने जीत लिया है, इसलिए वह देख पाता है। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः, उतनी देर के लिए उसको भी दिव्य नयन प्राप्त होते हैं। लेबोरेटरी में वैज्ञानिक परीक्षणों से देखता है तो वह भी एक दृष्टि मिलती है उसको, और यह भक्त है, ज्ञानी हो जाता है उतनी देर के लिए, तो वह भी देखता है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। यह 8वें श्लोक में कहा, विश्वरूप दर्शन वाले अध्याय में, 11वें अध्याय में। सामान्य मनुष्य इसको नहीं देख सकते हैं। दिव्य चक्षु मैं तुझे दूंगा, तब मेरा जो ईश्वर रूप है उसको तू देख। इस प्रकार से अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्रुतो मुखम। ऐसे अनेक मुखों, अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत सारे दिव्य आभरणों से युक्त, चमकते हुए, अपने हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों को का लेप किए हुए, अनेक आश्चर्यों से युक्त, सीमातीत, जिनकी कोई सीमा नहीं है, विराट स्वरूप में परमेश्वर को देखा उसने, अर्जुन ने। थोड़ा सा अंतर जो आया है, उद्योग पर्व में जो दिखाते हैं वह देख नहीं पाते हैं, असह्य हो जाता है सामान्य मनुष्यों को। यहाँ जो दिखा रहे हैं अर्जुन को, उसमें दिव्य दिव्य शब्द इतनी बार आया क्योंकि यह आनंददायक भक्त के लिए स्वरूप। ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमको आश्चर्य होता है और हम चकित होकर के देखते रह जाते हैं। प्रकृति में, सृष्टि के एक एक कण में ईश्वर व्याप्त है।
हमारी आंखें जब खुल जाती हैं तो हम ईश्वर को देखने लगते हैं। कहीं देखने की जरूरत नहीं है जाने की, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में जाने की जरूरत नहीं है। जो सृष्टि के एक एक कण कण में व्याप्त ईश्वर को देखने लगता है तो ईश्वर उसको दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वह आनंददायक होता है। वह वहां तो भयदायक हो गया। उद्योग पर्व में जो अपमान कर रहा था दुर्योधन श्री कृष्ण का, उसके सामने क्रोध में ही आकर के उन्होंने दिखाया, श्री कृष्ण ने, ईश्वर ने अपना रूप, तो झेल नहीं सका उसको। वह असह्य रूप है विराट रूप में। यह सृष्टि भयावह भी है। रौद्र रूप में भी ईश्वर इसमें प्रकट होते हैं। जब मनुष्य गलतियां करता है, प्रकृति का दोहन करता है अनुचित रूप से और तहस नहस करता चला जाता है प्रकृति को, ऐसे लोगों के सामने प्रकृति, उसमें समाये हुए ईश्वर अपने उस प्रलयंकर रूप को प्रकट करते हैं। जो अब हो रहा है, कि कितना विनाश हो रहा है, कितनी महाव्याधियां फैल रही हैं, हिमालय का कितना विनाश कर दिया प्रकृति का दोहन करते करते। तो प्रकृति अपना, ईश्वर जब अपना उसके भीतर से प्रलयंकारी रूप प्रकट करते हैं, होता चला जा रहा है फिर भी नहीं चेतते हैं। लगातार वृक्ष काटे चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, लालच के कारण। कितना तापमान बढ़ गया है देखते देखते। जिस शहर में मैं रहता हूं उसमें आग लग जा रही है गर्मी के दिनों में, शीत के दिनों में 3 डिग्री से नीचे चला गया इस शहर में तापमान जहां मैं रहता हूं। कभी नहीं होता था ऐसा, क्यों हो रहा है? ये जो मोहांध लोग हैं, जो दुर्योधन जिस प्रकार का था, वे लालच में, लोभ में आकर के प्रकृति का दोहन करते हैं। तो फिर ईश्वर, प्रकृति, प्रकृति में समाये हुए ईश्वर अपना प्रलयंकर रूप प्रकट करते हैं। तो मरो। जो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, वह प्रकृति का दोहन नहीं करता है, प्रकृति का, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, उसके साथ आनंदमय रूप उसके आगे प्रकट करते हैं, जैसा अर्जुन के सामने प्रकट किया, ऋषि के सामने भी प्रकट करते हैं। ईश्वर प्रकृति में, संसार में, कण कण में समाये हुए ईश्वर अपना यह रूप, तो उत्तंक मुनि को भी दिखाते हैं अपना यह रूप। उसकी चर्चा बाद में कभी करूंगा, क्योंकि उत्तंक का प्रसंग बहुत लंबा प्रसंग है और बहुत प्रतीकात्मक आख्यान वह है महाभारत का। बहुत रहस्यमय आख्यान भी वह है, उत्तंक मुनि की कथा। और उन उत्तंक मुनि को भी दिखाते हैं अपना विराट रूप। 3 प्रसंगों में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बताया। आर्त और जिज्ञासु भक्त को दिखाई दिए, पर जो मोहाविष्ट लोग थे, जो लोभी और लालची लोग थे, वो नहीं झेल सके। उनके सामने क्रोध में आकर के अपना असह्य रूप प्रकट किया, प्रलयंकर रूप प्रकट किया, जिसको रोकने के लिए फिर सारे देवता और ऋषि लोग प्रार्थना करने लग गए। ये लोग कौन हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, प्रकृति का दोहन नहीं करते हैं। वे लोग प्रकृति के साथ चलते हैं, उनके लिए फिर रोक लेते हैं अपना प्रलयंकर रूप ईश्वर। तो जो लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहते हैं, उनके कारण यह जो प्रलयंकर रूप है ईश्वर का, वह थमा रहता है। नहीं तो प्रलय अब हुई अब हुई। यह जो लालच है मनुष्य का, जो लगातार पेड़ काटता चला जा रहा है पैसे कमाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। जहां जरूरत नहीं है वहां खूब सड़कें, हाईवेज बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि खाने को मिलेगा उससे। उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, हिमालय पर क्या कर रहे हैं? तो ढहता चला जा रहा है हिमालय, भुरभुरा हो गया हिमालय, खत्म हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है। भौतिक शास्त्री, जियोफिजिक्स वाले, भूगोल वाले, भूगर्भ शास्त्री, वो ये बताते हैं कि ये खत्म हो जाएगा इस तरह से। ये प्रलयंकर रूप फिर प्रकट होता है। विश्व रूप दर्शन का यही है मर्म। नहीं समझते हैं तो नहीं समझेंगे लोग। उद्योग पर्व में दिखाया उन्होंने ये बताने के लिए। फिर एक भक्त के सामने दिखाया जो समर्पित है और ज्ञानी भी है, अर्जुन के सामने। उसने देख करके चकित हुआ, आनंदित भी हुआ। वह
ईश्वर का यह जो रूप है उसके साथ सामंजस्य बैठा सकता है। और फिर उत्तंक मुनि के सामने, एक ऋषि के सामने दिखाया। ये 3 प्रसंग हैं महाभारत में, 3 पर्वों में, उद्योग पर्व में, भीष्म पर्व में और आश्वमेधिक पर्व में। इन पर संक्षेप में यथामति मैंने चर्चा की और आगे चल कर के उत्तंक मुनि वाले प्रसंग पर यथावसर फिर कभी मैं चर्चा करूँगा। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।